हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में, जहां पर हम ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने सी प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया था। आज हम दोस्तों ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये ऑपरेटर्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें बहुत सी प्लेसेस ऐसी आती हैं जहां पर हमें ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, ऑपरेटर्स होते क्या है? तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या है, हमारे कुछ काइंड ऑफ सिंबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों हमारे पास टोटल 44 ऑपरेटर्स होते हैं। पर दोस्तों, अगर मैं ऑपरेटर्स को बेसिकली उसके ऑपरेंड्स के बेसिस पे डिवाइड करूं, क्लासिफाइड करूं बेस्ड ऑन दी ऑपरेंड्स, तो हमारे 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। सेकंड होता है बाइनरी ऑपरेटर, इसके अंदर टोटल 2 ऑपरेंड होते हैं। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 ऑपरेंड्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑपरेंड होते क्या है? तो ऑपरेंड क्या है दोस्तों? तो बेसिकली ऑपरेंड हमारे क्या है, वो डेटा है, वो इनपुट डेटा है जिसके बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। और ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर वो सिंबल है जिससे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि व्हेन वी आर एवेल्यूएटिंग एनी एक्सप्रेशन, जब आप किसी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप जो इनपुट डेटा देते हो वो क्या है हमारा? वो ऑपरेंड है। और जो सिंबल है उनके बीच में वो क्या है हमारा? वो ऑपरेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, तो मैंने क्या लिखा? a प्लस बी। तो वहां पे a और b क्या है दोस्तों? वो हमारे ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? वो ऑपरेटर है। तो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेंड और ऑपरेटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा क्या होता है? एक बाइनरी ऑपरेटर है। मतलब बाइनरी ऑपरेटर मीन्स इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर 2 ऑपरेंड होंगे। मिनिमम 2 ऑपरेंड होंगे और मैक्सिमम भी 2 ही ऑपरेंड होंगे। 2 से कम और ज्यादा नहीं हो सकते। अब दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर में होता क्या है बेसिकली? तो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम यहाँ हमारे पास 2 वैल्यू होंगी, एक राइट साइड की वैल्यू होगी और एक लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी। 2 वैल्यू होंगी हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड में होगी और एक राइट हैंड साइड में होगी। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करते हैं। हम क्या करते हैं? हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन करते हैं। तो वो इसलिए क्या कहलाता है? असाइन ऑपरेटर कहलाता है। अब दोस्तों इसमें जब हम असाइन करते हैं, तो असाइन करते वक्त एक चीज याद रखना कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है और वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे आर्ग्यूमेंट होगा या जो भी रिसीवर होगा, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक रिसीवर है। रिसीवर है मतलब उसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू उसे रिसीव करनी है। तो अगर मैंने उसे कांस्टेंट कर दिया, तो कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी दोस्तों? वो हमेशा वेरिएबल होगा, वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे कि इसके सिंटैक्स की बात करूं मैं, तो इस तरीके से होता है एल इज इक्वल टू आर। इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और एल क्या है हमारा? एक ऑपरेंड है, और एक आर क्या है? एक ऑपरेंड है। एल को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड, और आर क्या है हमारा? राइट हैंड साइड का ऑपरेंड। तो एल क्या हो सकता है दोस्तों हमारा? एल हमारा हमेशा क्या रहेगा? वेरिएबल। जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो एल हमेशा क्या होगा? वेरिएबल होगा ही। आर क्या हो सकता है? आर हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल दोनों हो सकता है। तो आर हमारा क्या हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। दोस्तों ये हमारा क्या है? सिंटैक्स है असाइनमेंट ऑपरेटर का। और याद रखना दोस्तों एक चीज का, कि जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे? सेमी कॉलन हमें लगाना है सिंटैक्स के बाद। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विदाउट सेमी कॉलन सी में क्या आ जाती है? एरर आ जाती है। क्योंकि ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, ये बताता है कि हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है सिंगल स्टेटमेंट एंड हो चुका है। इसीलिए हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों ये हमारे पास क्या है? इतने ऑपरेटर्स हैं, ये मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? ए इज इक्वल टू 10 लिखा है। तो क्या ये सही है? ए क्या है हमारा? एक वेरिएबल है। 10 क्या है? एक कांस्टेंट है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैसी है? वेरिएबल है। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये सही सिंटैक्स है, कोई गलती नहीं इसमें, तो ये सही है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू क्या है? 100 है। तो यहाँ पे ए क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है, वेरिएबल है। और 100 क्या है? राइट हैंड साइड में, जो क्या है? कांस्टेंट है। तो जी हाँ, यहाँ पे कोई
दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन नहीं लगाया मतलब स्टेटमेंट की यहाँ पर एरर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, ये एरर है। क्या एरर है? स्टेटमेंट मिसिंग। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट नहीं लगाया है, सेमीकोलन नहीं लगाया। थर्ड में आते हैं दोस्तों, तो ए इक्वल टू क्या लिखा है? 12.36। तो क्या 12.36 क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट में फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है, और ये क्या है? एक वेरिएबल है। तो हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला आते हैं ए इक्वल टू डी। तो ये क्या है? डी क्या है? डी भी दोस्तों हमारा एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? क्या लगा है? सिंगल कोड। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या है? ये डी क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट है, और इसको किस में स्टोर करा रहा हूं मैं? ए में। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही है। देखो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे जो ए है ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये वेरिएबल है, ये किसी सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर नहीं लिखा है। अगर इसको मैं सिंगल कोड के अंदर लिख देता ना, तो ये हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता, तो ये गलत हो जाता। पर ये सिंगल लिखा, विदाउट सिंगल कोड लिखा है या विदाउट डबल कोड लिखा है, इसलिए ये क्या है? ये एक वेरिएबल बन जाता है। तो फिलहाल ये सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और राइट हैंड साइड पे क्या है दोस्तों? तो राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, ना तो कांस्टेंट है और ना ही कोई वेरिएबल है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि राइट हैंड साइड पर वैल्यू तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी? आर वैल्यू रिक्वायर्ड या आर वैल्यू मिसिंग, इस टाइप की एरर आएगी दोस्तों। 6 वाले में क्या होगा दोस्तों? आप खुद देखिए, आप देख के बताइए 6 वाले में क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल नहीं है। राइट हैंड साइड पे तो कांस्टेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नहीं है? कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर एरर आने वाली है। कौन सी एरर? एल वैल्यू रिक्वायर्ड। यहाँ पर एरर आ जाएगी क्या? एल वैल्यू रिक्वायर्ड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है हमारे लिए। 7th पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये रही, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा दोस्तों? हमेशा एक वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये एरर आने वाली है। क्या? लेफ्ट हैंड साइड की। क्या आ गई मेरा एरर? एल साइड शुड बी वेरिएबल। एल साइड क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, तो एक ही एरर है। 8वें में क्या है दोस्तों? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या है? ए क्या है? एक वेरिएबल है। बी क्या है? ये भी एक वेरिएबल है, और ये क्या? सेमीकोलन भी लगा है। तो इसमें तीनों चीजें सही है। लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल होता ही है, होना ही चाहिए। राइट हैंड साइड पे वेरिएबल हो भी सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है। इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो बी क्या? एक वेरिएबल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेमीकोलन लगा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे? असाइनमेंट ऑपरेटर थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, किस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखते हैं, और कैसे हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का लेक्चर ये समझ आया है, आपको असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हुआ है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब